हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कुछ लॉजिकल फंक्शंस, इफ़ एंड और नेस्टेड इफ के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक टास्क की शीट जो दी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ टास्क दिए है। ये वीडियो आप देखने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं टास्क, ये जो यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं इसके। इसे रीड करके आप वो फार्मूला यूज़ कैसे करना है या फिर ये जो टास्क कैसे कंप्लीट करना है, ये आप प्रैक्टिस कर सकते। और मैंने यहाँ पे उसके आंसर भी दिए हैं, पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो आप जो ये टास्क आंसर जो है वो आप देख सकते हैं। बस वो एक एंड में ही शीट है टास्क आंसर की, ठीक है। देखते हैं हम कैसे स्टार्ट करना है। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले तो हम देखते हैं कंपैरेटिव ऑपरेटर्स जो है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हैं, छः कंपैरेटिव ऑपरेटर्स है। पहला है इक्वल्स। इक्वल साइन मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ एक अमाउंट या कुछ स्ट्रिंग दे रहा हूँ, ठीक है। इक्वल तो हमारा कोई भी फॉर्मूला इक्वल से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये दिस सेल इक्वल टू ये वाला सेल जो है वो क्या हमें ट्रू या फॉल्स भाई सेम है या नहीं वो हमें शो करेगा, ठीक है। तो ये होता है इक्वल्स। और उसके नीचे जो सेकंड वाला है, ठीक है, ये लेस देन वाला, ठीक है। लेस देन आप समझ ही गए होगे। लेस देन मतलब कि ये सेल से ये जो फर्स्ट सेल में जो भी नंबर है उससे जो सेकंड सेल में जो भी है वो लेस देन है या नहीं, हम वो कंपेयर करते हैं लेस देन का साइन यूज़ करके। फिर ग्रेटर देन सेम लेस देन के अपोजिट। और फोर्थ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब जो भी सेल में वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू, मतलब ग्रेटर और इक्वल दोनों कंडीशन चेक करेगा। लेस देन सेम वैसा ही लेस है या इक्वल है वो चेक करेगा। और जो ये है हमारा लास्ट वाला नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने लेस देन और बाद में ग्रेटर देन का साइन लिया है, ठीक है। ये आपको ऐसे ही लेना है, नहीं तो आप अगर ऐसे लेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो रीड नहीं करेगा ठीक से। तो आपको नॉट इक्वल टू का साइन जो है वो पहले लेस देन और फिर ग्रेटर देन वाला साइन आपको लेना है, ना कि ये जो है ये रॉन्ग है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इफ फंक्शन, ठीक है। इफ फंक्शन क्या करेगा, हम उसे एक लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये सेल यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं ग्रेटर देन 5000 है या नहीं। अगर है तो हमें 10% जो भी है इस अमाउंट के सेल्स के वो हमें इंसेंटिव चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो चाहिए वो, अगर ग्रेटर देन नहीं है आप ज़ीरो दे सकते हैं, ब्लैंक दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते इफ फंक्शन इक्वल्स इफ टैब लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है ये सेल ग्रेटर देन, हमारा टारगेट क्या है 5000, 5000 अभी कॉमा, यहाँ पे हमारा लॉजिकल टेस्ट ख़त्म हो गया। ये सेल में जो भी वैल्यू है ग्रेटर देन 5000 है या नहीं, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 5000 है तो हमें क्या चाहिए, ये सेल उसे मैं लॉक करूँगा इनटू दिस, ठीक है। मतलब वो इसके 10% वो कैलकुलेट करेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 5000 है तो मुझे इसका 10% यहाँ पे शो करना चाहिए, एल्स आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ वर्क हार्डर, ठीक है। तो अभी ये ग्रेटर देन 5000 है, इसलिए उसने 10% यहाँ पे इंसेंटिव या कमीशन जो भी है वो उसने दिखा रहा है। जैसे मैं ड्रैग करूँगा जो जो लेस देन
5000 है, उसे वो जो भी हम मैसेज डालेंगे वो वहाँ पे शो करेगा। या फिर आप मैसेज की जगह पे कुछ ज़ीरो देना चाहते हो, ज़ीरो भी दे सकते हैं। तो ये है इफ फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एंड फंक्शन, ठीक है। एंड जो है वो एक लॉजिकल टेस्ट के लिए, जो हमने यहाँ पे जो लॉजिकल टेस्ट किया था इफ फंक्शन के अंदर, वो यहाँ पे यूज़ होता है एंड फंक्शन का, ठीक है। वो एक लॉजिकल फंक्शन है इफ एंड और फंक्शन जो हम इफ के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंड फंक्शन। एंड क्या करेगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। एंड फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए जो है टू और मोर, मतलब कम से कम दो कंडीशंस चेक करनी ज़रूरी है, और दोनों कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, ठीक है। तो ही एंड फंक्शन आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो वो फॉल्स ही रिटर्न करेगा। अगर जहाँ पे दोनों कंडीशन मैच हो रही है वहीं पे वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इक्वल्स पहले हम एंड यूज़ करते हैं, ठीक है, ए एन डी टैब। अभी हमारा लॉजिकल टेस्ट जो यहाँ पे 1 2 3 और ऐसे आप आगे तक जा सकते, जितनी भी आपकी लॉजिकल टेस्ट है वो, ठीक है। 100+ कुछ तो लॉजिकल टेस्ट हम कर सकते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम हम 3 4 ही कर पाते, ठीक है। तो क्राइटेरिया हमारे क्या है, साउथ रीजन है, और ये हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जो भी है, वो हमें मैच करना है इस डेटा सेट में, ठीक है। एंड अभी हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो भी है ये इक्वल टू हमारा क्या है, यहाँ पे ये वाला रिप्रेजेंटेटिव है, उसे मैं लॉक करूँगा, कॉमा। ये हमारा लॉजिकल टेस्ट 1 हो गया, ठीक है। अभी दूसरा क्या है हमारा, ये सेल, ये रीजन का इक्वल टू जो हमारा क्राइटेरिया में है वो है या नहीं, उसे मैं लॉक करूँगा, क्योंकि हम फॉर्मूला ड्रैग करने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न देगा, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशंस मैच नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे वो मैच हो रही है सिर्फ एक सेल में, उसने ट्रू रिटर्न किया है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन मैच हो रही है, सेल्स रेप और हमारा रीजन, ठीक है। अभी इफ फंक्शन यूज़ करना है, इफ ये जो पूरा एंड फॉर्मूला है वो इफ में लॉजिकल टेस्ट आएगा, ठीक है, कॉमा। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू इफ ट्रू पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, ये जो भी है इसका हमें 10% चाहिए, इसे भी मैं लॉक करता हूँ, कॉमा। एल्स मैं यहाँ पे अभी ज़ीरो ही दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ज़ीरो ही आना चाहिए था, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न कर रहा था। जैसे मैं फिल डाउन करूँगा, जो हमारी दो कंडीशन मैच हुई है वहाँ पे ही उसने इंसेंटिव या कमीशन जो भी है वो रिटर्न किया है, यहाँ पे शो किया है। अभी हमारा नेक्स्ट फंक्शन है और फंक्शन। यहाँ पे भी वैसा ही है, कम से कम 2 कंडीशंस हमें चेक करनी है, लेकिन ये बिल्कुल एंड के अपोजिट है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच हो गई तो भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर दोनों कंडीशन मैच नहीं होती है तो ही वो फॉल्स करेगा, या फिर दोनों में से एक मैच हुई है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। देखते हैं पहले और फंक्शन। और टैब हमारी लॉजिकल टेस्ट क्या है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कॉमा, यहाँ पे हमारा सेल्स रेप, इसे भी मैं लॉक करूँगा क्योंकि हम फॉर्मूला ड्रैग करने वाले। यहाँ पे हमारी लॉजिकल टेस्ट 1 ख़त्म हो गई, और दूसरी हमारी जो है रीजन, जो ये हमारा ये सेल लेफ्ट में इक्वल्स टू, ये जो भी हमारा क्राइटेरिया में जो भी रीजन है वो है इक्वल्स टू वो है या नहीं, और उसे मैं लॉक करूँगा, ठीक है। ये हमारा और फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना ही हमारा सेल्स रेप मैच कर रहा है और ना ही यहाँ पे रीजन मैच कर रहा है, ठीक है। इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया है।
ठीक है, और मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा, अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे मैच हो रहा है, साउथ या जो भी है सेल्स रेप का, वहाँ पे वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अभी मैं जैसे और नीचे ड्रैग करूँगा, यहाँ पे हमारी एक कंडीशन मैच हो गई दोनों में से, साउथ, फिर भी उसने ट्रू रिटर्न किया है। तो हम अभी इसे इफ के अंदर लेंगे, F2 इफ फंक्शन, और जो हमारा और फॉर्मूला है वो हमारा इफ का लॉजिकल टेस्ट होगा, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, जो भी सेल्स है उसका हमें 10% चाहिए। इसे भी मैं लॉक करता हूँ, कॉमा अगर वैल्यू फॉल्स है तो मुझे जीरो जीरो चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसने दो जो भी हमारा रीजन मैच कर रहा था, तो उसने वहीं पे इंसेंटिव ऐड किया है, और सेल्स रेप भी मैच कर रहा था यहाँ पे। दोनों कंडीशन मैच हो रही है तो भी ट्रू आएगा, या कम से कम दोनों में से एक कंडीशन मैच होनी चाहिए तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट फंक्शन है हमारा नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर कई सारे इफ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इफ फंक्शन तो आपने देखा कुछ देर पहले, बस वही है, वो थोड़ी इफ के अंदर और एक इफ हम यूज़ करने वाले, और एक मतलब मल्टीपल इफ्स हम यूज़ करने वाले। यहाँ पे कुछ मार्क्स दिए हुए, और यहाँ पे ग्रेड फेल, सी ग्रेड, बी ग्रेड, तो ये हमारा क्राइटेरिया है, और इसके बेस पे हमें ग्रेड यहाँ पे शो करनी है। यहाँ पे मार्क्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रेड अपडेट करनी है इस फील्ड में। ठीक है, देखते हैं इफ का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं। इक्वल्स इफ लॉजिकल टेस्ट क्या होगी हमारी, ये सेल लेस देन, ठीक है, 35 है, तो हमें क्या आना चाहिए, डबल कोट में फेल, कॉमा अभी वैल्यू इफ फॉल्स में हमने जो हमने अपने कुछ देर पहले देखा होगा, जीरो ले रहे थे हम, कुछ मैसेज दे रहे थे ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड में, लेकिन यहाँ पे हम वैल्यू इफ फॉल्स में और एक इफ फंक्शन यूज करेंगे, इफ टैब। ठीक है, विच सेम यही सेल सिलेक्ट करना है आपको। लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, हमारा क्या है यहाँ पे 35 to 60, तो यहाँ पे 60 लेना है। ठीक है, ये कॉमा, ये लॉजिकल टेस्ट क्लोज, और डबल इन्वर्टेड में क्या आएगा, 60 तक है तो सी ग्रेड वहाँ पे शो करना चाहिए, सी डबल इन्वर्टेड क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे अभी इसके वैल्यू इफ फॉल्स पार्ट में सेकेंड इफ के हमें और एक इफ यूज करना है, टैब सेम सेल। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू, अभी क्या आएगा 80, कॉमा अगर लेस देन इक्वल टू 80 है तो बी ग्रेड शो करना चाहिए। ठीक है, और इसके फॉल्स में वैल्यू फॉल्स में हम और एक इफ यूज करेंगे, ये हमारा लास्ट इफ होगा, इफ सेम सेल सॉरी लेस देन और इक्वल टू क्या होगा 90, अगर है तो हमें वहाँ पे ए ग्रेड चाहिए। ठीक है, और इसके हम वैल्यू फॉल्स में क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया है ए प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, मतलब 91 to 100 के इसमें, ये हमारा लास्ट का इफ क्लोज, और अभी हमें सारे इफ क्लोज कर देने हैं यहाँ पे एंड में आके। ठीक है, और जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखिए 98 है, ए प्लस प्लस शो करना चाहिए, वो बराबर शो कर रहा है। अभी 58 है, तो हमारा 58 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 35 to 60, तो हमें क्या सी शो करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए सी, और लेस देन 35 फेल शो कर रहा है, 35 भी है तो वो क्या करेगा, सी रिटर्न करेगा, क्योंकि 35 पासिंग है इसलिए।
तो ये है नेस्टेड इफ। आप इफ के अंदर और एक इफ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था, ये टास्क, ये इजी टास्क है। अगर आपने ये इफ एंड और अगर आपने समझ लिया है नेस्टेड इफ, तो आपको ये टास्क टास्क जो है ये वो काफ़ी इजी जाएगा। अगर नहीं भी जाता है, आपको कुछ डाउट आता है, तो यहाँ पे मैंने टास्क का आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज है, आप वो देख के या फिर आप रेफर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय।